लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को डील किया था। इस वीडियो में हम लोग ओजोन डिप्लीशन के विषय में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठता है, ओजोन क्या है? ओजोन एक पॉइजनस गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है। यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं, जिसे हम O3 के द्वारा दिखाते हैं। ओजोन 2 प्रकार का होता है, बैड ओजोन और गुड ओजोन। यह हमारा अर्थ है। इसके चारों ओर एक गैसियस एनवेलप है जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इस एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में बांटा गया है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर आदि में। बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये आपका ट्रोपोस्फेयर है। अर्थ से जो सटा हुआ एटमॉस्फेयर का लेयर है वो आपका ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। वहाँ पे बैड ओजोन प्रेजेंट है। बैड ओजोन एयर पॉल्यूटेंट्स होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सही नहीं है। यह हमारे प्लांट्स एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। और ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। इस लेयर में गुड ओजोन प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का एक गैसियस लेयर बन जाता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, खासकर अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। यानी ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है जो हमारे डीएनए के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे डीएनए टूट जाता है। यानी बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में वे ब्रेक हो जाते हैं, जिससे म्यूटेशन हो जाता है। ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसे हम डॉप्सन यूनिट में मेज़र करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में ओजोन गैस बनाती रहती है। साथ ही साथ ओजोन का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में डिग्रेडेशन भी होते रहता है। ये दोनों क्रियाएं संतुलित होनी चाहिए। मतलब ओजोन के उत्पादन और अवक्षय यानी डिग्रेडेशन, प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन बैलेंस होना चाहिए। लेकिन सीएफसी के कारण यह संतुलन बिगड़ गया है। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह फ्रिज में, एसी में यूज़ होता है। यह सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है और हमारे ओजोन लेयर को ब्रेक करता है। यानी सीएफसी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और ये ओजोन के ब्रेकडाउन रेट को बढ़ा देता है। यानी इस रिएक्शन को बढ़ा देता है। सीएफसी में क्लोरीन होता है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। यानी सीएफसी सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है और क्लोरीन रिलीज करता है। यह क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है। यह क्लोरीन यूज़ नहीं होता है इस प्रोसेस में। वह फिर से दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और यह रिएक्शन चलता रहता है, जिससे ओजोन लेयर थिन होता चला जा रहा है। यानी जितना ओजोन बन नहीं रहा है उससे ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, जिससे ओजोन लेयर की थिकनेस पतली हो गई है, जिसे हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। होल का मतलब होता है सुराख। असल में यहाँ कोई छेद नहीं होता, सुराख नहीं होता है, बस यहाँ ओजोन लेयर थिन हो गई है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का मोटा लेयर प्रेजेंट है वो थिन हो गई है, पतली हो गई है।
थिन हो गई है, पतली हो गई है। तो इसको हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। तो पतली हो जाने से क्या होगा, सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पहुंचने लगेगा। अंटार्कटिका रीजन में, ये आपका अंटार्कटिका रीजन है, तो अंटार्कटिका रीजन में ओजोन होल बहुत प्रोमिनेंट है। ये जो पर्पल कलर से दिखाया गया है, ये आपका ओजोन होल को दिखाया गया है। यहाँ पर ओजोन की लेयर पतली हो गई है। ओजोन होल हो जाने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर पहुँचने लगेगी। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन डैमेज डीएनए, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन डीएनए को डैमेज कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे म्यूटेशन हो जाता है। इट काउजेज एजिंग ऑफ स्किन, स्किन हमारी बूढ़ी होने लगती है। स्किन कैंसर हो सकता है, हमारे आँखों का कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। ज़्यादा अल्ट्रावायलेट बी का एक्सपोज़र होने से इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया हमारी सूज जाती है, जिसे हम स्लो ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, और कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो ये सब हार्मफुल इफ़ेक्ट है और आपका अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर अगर पहुंचती है तो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट को पहुंचने से कौन रोक रहा है, ओजोन लेयर रोक रहा है। तो लेकिन मनुष्य की एक्टिविटी के वजह से, यानी ज़्यादा सीएफसी या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलीज़ करने से ये लेयर थिन हो गई है और अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पहुंच रही है। तो ये सब हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल, जो कनाडा में है, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यह 1989 में प्रभावी हुआ। इसमें सीएफसी और अन्य ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के उत्सर्जन को कम किया जाए कहा गया। इस दिशा में और प्रयास किए गए और विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जोड़े गए, जिससे कि सीएफसी अन्य ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल के उत्सर्जन को कम किया जाए। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, यह कैसे होता है और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।